कृषि कानून के खिलाफ किसानों के भारत बंद का दिखा बड़ा असर। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद में आम जनता को हुई भारी परेशानी। दिल्ली नोएडा से लेकर गुरुग्राम तक में ट्रैफिक का बुरा हाल। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी दिखा लंबा जाम। किसानों के भारत बंद के चलते ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। खासकर नॉर्दर्न रेलवे में कुल 28 ट्रेनें प्रभावित हुई। 12 ट्रेनें रद्द की गईं, जबकि 15 ट्रेनों का डेस्टिनेशन बदला गया। आम लोगों को हुई परेशानी के लिए राकेश टिकैत ने मांगी माफी, लेकिन एबीपी न्यूज से कहा कानून की वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों को जिंदा रहना है तो आंदोलन चलाना पड़ेगा, भले ही 10 साल चलाना पड़े। राकेश टिकैत ने कहा कि आज का विपक्ष कमजोर है। भोपाल में किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरे दिग्विजय सिंह ने टिकैत की बात को खारिज करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी सशक्त विपक्ष थी और रहेगी। राकेश टिकैत ने किसानों के भारत बंद को कामयाब बताया। कहा, हर जगह से अच्छी रिपोर्ट मिली। हमारे आंदोलन को 3 राज्यों का आंदोलन बताने वालों के लिए आज का भारत बंद तमाचा है। कृषि कानून पर कांग्रेस का बयान, सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। बीजेपी की वजह से किसान सड़कों पर हैं। किसानों के आंदोलन पर सरकार बोली, किसानों को किया जा रहा है गुमराह। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, विपक्षी पार्टियां बंजर जमीन पर खेती करने की कोशिश कर रही है। आप सांसद संजय सिंह ने कृषि कानूनों की तुलना डेथ वारंट से करते हुए कहा कि जैसे डेथ वारंट में कोई संशोधन नहीं होता, वैसे ही कृषि कानून में भी सरकार संशोधन के मूड में नहीं है। नोएडा अथॉरिटी ऑफिस के बाहर भी किसान अपनी मांगों के साथ भारी संख्या में जमा हुए और पुलिस बैरिकेडिंग तक को तोड़ डाला। किसान अपनी जमीनों के लिए ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे थे। पीएम मोदी ने डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। मकसद है ग्रामीण इलाके तक में बैठे गरीब जनता तक एक्सपर्ट डॉक्टरों का इलाज पहुंच पाए। इसके लिए एक यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। पूर्वी लद्दाख में चीन के चलते सीमा पर फिर बढ़ा तनाव। अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा है चीन। दौलत बेग ओल्डी में दोनों देशों के कैंप के बीच की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर रह गई। सैटेलाइट इमेज से डेप्सांग में चीनी कैंप दिखे। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए आज शाम 6:30 बजे थम गया चुनाव प्रचार। सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ रही हैं उपचुनाव। 3 अक्टूबर को आएंगे चुनावी नतीजे। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर उपचुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी सांसद दिलीप घोष पर हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप, सुरक्षा कर्मी को रिवॉल्वर तक निकालनी पड़ गई। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का भी आरोप। बीजेपी का डेलीगेशन कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। भवानीपुर में चुनाव रद्द करने की मांग। दिलीप घोष ने कहा, अगर मेरे जैसा नेता सुरक्षित नहीं तो आम आदमी वोट कैसे दे पाएगा। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुकुल राय की विधायकी को खत्म करने की मांग की। एंटी डिफेक्शन लॉ का दिया हवाला। बंगाल में बाबुल सुप्रियो के बाद बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी के भी पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी लॉकेट चटर्जी के संपर्क में है। स्टार प्रचारक बनाए जाने के बावजूद लॉकेट ने भवानीपुर में प्रचार नहीं किया। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के छात्रों पर बयान देकर मुश्किल में फंसे दिग्विजय सिंह। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की डीजीपी से केस दर्ज करने की मांग। दिग्विजय ने कहा था, स्कूल में नफरत का पाठ सीख रहे हैं छात्र। 7 अक्टूबर से जेडीयू भी उत्तर प्रदेश में करेगी चुनावी प्रचार। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा करेंगे शुरुआत। सीटों को लेकर बीजेपी से चल रही है बातचीत, लेकिन जेडीयू अकेले लड़ने को भी है तैयार। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों को 7 दिनों की सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने रिमांड मंजूर की। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका। दिग्गज नेता लुझिनो फ्लेरियो ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। टीएमसी में जाने की चर्चा। फ्लेरिया ने बयान भी दिया, बीजेपी को चुनौती देने में सिर्फ ममता बनर्जी सक्षम है।
बीजेपी के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल और कांग्रेस छोड़ टीएमसी की उम्मीदवार बनी सुष्मिता देव ने निर्विरोध जीता राज्यसभा का चुनाव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।